इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। महानुभाव, जिंदगी में हर चीज दोबारा मिलने का चांस है। जिंदगी में हर चीज दोबारा मिलने का चांस है। घर नहीं बन पाया तो अगली बार बना सकते हो, मकान टूट गया तो दोबारा बना सकते हो, गाड़ी खराब हो गई तो दोबारा ले सकते हो, संबंध बिगड़ गए तो संबंध दोबारा सुधार सकते हो। लेकिन जिंदगी में एक बार श्वास तन से निकल गई तो ये दोबारा आपके पास में इस भाव में नहीं आ सकता। तो जो एक बार आता है ना, वही सबसे उपयोगी होता है। जिंदगी में श्वास जब तक है, जब तक ही लोगों को एक दूसरे से आस है, और जब श्वास खत्म, आस भी खत्म, आस खत्म, आशा भी खत्म, और आशा खत्म हो गई तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये दुनिया विश्वास पर टिकी है। पति जब घर से बाजार जा रहा है तो ऑफिस जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, तो परिवार वाले यही विश्वास करते हैं कि व्यक्ति फैक्ट्री जा रहा होगा। जैसे पंडित जी यहाँ पूजा करने आए हैं तो भाभी जी, बच्चे यही सोच रहे होंगे कि पंडित जी पूजा करने आए हैं। लेकिन घर जाएगा तो वापसी निशानी लेकर कैसे जाए? एक बार ऐसे ही हुआ, एक विद्वान पंडित जी अपनी पत्नी से कहा कि मैं सगाई कराने जा रहा हूं। ठीक है भाई, जा रहे हैं। और उस सगाई कराने नहीं गए, कहीं और गए। तो सगाई शादी कराते भी नहीं है, ये तो आप लोग सोचिएगा। तो क्या है, उस सगाई कराने जा रहा हूं, घर से बोल के गए पत्नी से, और वो कहीं और काम में लगे, सगाई में गए नहीं। अब वो वापस घर जाने लगे तो उनको चिंता हुई कि मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा। तो जो उनका असिस्टेंट था उससे उन्होंने 3100 रुपये उधार लिए। बोले क्यों? बोले घर जाके पत्नी को लिफाफा बताऊंगा कि सगाई में मुझे 3100 रुपये मिला। आदमी ऐसा काम कर रहा है। संसार में तो उधार लेकर जी लोगे, लेकिन संन्यास में उधार लेकर कैसे जियोगे? संसार में तो उधार लेकर काम चल जाएगा, लेकिन परमात्मा के पास कोई उधारी नहीं है, वहां तो तुरंत वसूली है। वहां पर कोई उधार नहीं है, वहां कोई क्रेडिट नहीं है, वहां तो तुरंत वसूली है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, दुकान में बोर्ड लगा रहता है कि आज नगद कल उधार, और उधार दिया ग्राहक खोया, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं ना सारा। तो परमात्मा के उधार का चक्कर ही नहीं, वहां तो वर्तमान की बात है, क्योंकि वर्तमान में ही वर्धमान का वास है। वहां पर वर्तमान की बात है, वहां भूत भविष्य की बात है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं वर्तमान की बात करो बस। मैं कहता हूं भाई पूजा करो, अभी महाराज जी पूजा पाठ की उम्र नहीं है, कोई बात नहीं। 4 साल बाद आया, पूजा करो, बोले महाराज जी अभी तो थोड़ा सा और समय है। अगले 4 साल बाद आया, पूजा करो, बोले महाराज जी अभी तो और समय है। और अगले 4 साल बाद आया तो मैंने नहीं कहा पूजा करो, क्योंकि उसके हाथ पैर लाचार हो गए कि वो पूजा करने लायक ही नहीं बचा।
हाथ पैर लाचार हो गए कि मंदिर में आना भी है तो कोई साथ में लेकर आ रहा है, पूजा करना जाना है तो साथ में कोई बैठ के पूजा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति बने, उसके पहले चेत जाओ और अपने हाथ से श्रीफल चढ़ा लो, अपने हाथ से गुरु को आहार दे दो, अपने हाथ से श्री जी का अभिषेक कर लो। ये तो कई बार आजकल क्या बीमारी जो होती ना, एक कंपन काली बीमारी चल रही बहुत, वो बच्चों को भी चालू हो गई। पहले के एक जमाने पंडित जी बता रहे थे अकाल मरण सकाल मरण, कि आपकी आयु इतनी है और आधे मरण हो रहा तो अकाल मरण हो रहा है, आयु पूर्ण करके जा रहा सकाल मरण हो रहा है। लेकिन ये आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरा अकाल मरण है कि सकाल मरण है? मेरी कितनी आयु है किसी को पता नहीं। आज तक कोई ज्योतिष, आज तक कोई कुंडली, आज तक कोई पंडित, आज कोई पुजारी, कोई भी आपकी कुंडली को लिखने वाला आज तक लिखकर नहीं बता पाया कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस समय होगी। जन्म का तो भी आजकल व्यवस्था दूसरी होगी तो टाइम निर्धारित हो जाता है, लेकिन मरण का कोई टाइम निर्धारित। अच्छा ये बताइए, मुझे कल भी मैंने कहा था आप सभी बहुत प्रसन्न लोग हैं, सुखी हैं, कभी ना कभी जीवन में दुख आते होंगे, लेकिन यदि आपके जीवन में आ रहे ना तो आप पड़ोसी की ओर देखो, आप सुखी हो जाओगे। कि आपके जीवन में एक दुख आ रहा है, उसके घर में तो दुखी दुख की भरमार है। आपके जीवन में तो एक दुख आ रहा है वो, लेकिन उसके घर में तो दुखी दुख की भरमार है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके मन में भोजन करने का भाव है कि आज मुझे इडली डोसे मिले, साबर बड़ा मिले, यहां मालूम नहीं क्या है। आपके मन में भाव है कि इडली डोसे साबर बड़े मिले, और कई बार चांस की बात है कि पूरी सब्जी बन गई, छोले भटूरे बन गए, तो क्या होता है फिर? क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि इडली डोसे सावर बड़ा करने के भाव थे, छोले भटूरे पुलाव मिल रहा है तो आप सुखी सुखी खाएं और पड़ोस वाले के घर की ओर झांक लें, पड़ोसी की ओर झांक लें। वो तो बेचारा दाल रोटी खा रहा है, हम तो कम से कम छोले भटूरे खा रहे हैं, हम तो बढ़िया से खा रहे हैं, इसको देखोगे तो सुखी हो जाओ। सुखी रहना है तो नीचे देखकर चलो, और दुखी होना है तो ऊपर देखकर चलो। ऊपर देखकर चलने वाला कभी सुखी नहीं होता, ठोकर भी लग सकती है, गिर भी सकता है, और जो नीचे नम्र होकर चलता है उसी के जीवन में विनम्रता आती है, और विनम्रता का प्रतिफल होता है कि वह हमेशा ऊंचा पहुंच जाता है। भगवान महावीर स्वामी सभी जानते हैं कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। जन्म कहां पर हुआ है उस पर विवाद है, कोई कुंडल पर बोलता है, कोई वैशाली बोलता है, उस पर विवाद है। भगवान महावीर स्वामी के गर्दर, मुख्य गर्दर कौन है? गौतम गण, इंद्रभूति गण। भगवान महावीर स्वामी गर्दर की बात चलती है। भगवान महावीर स्वामी के आहारदाता कौन है? राजा कूल। राजा श्रेयांश थोड़ी सारे संसार के होंगे, राजा कूल। भगवान महावीर स्वामी का पहला आहार कहां पर हुआ था? कूल ग्राम में। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन है? सैनिक। बंद कर दो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, अब उम्र नहीं है पढ़ने की। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था मेढक। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था मेढक। मेढक क्यों था? राजा सैनिक के पास बहुत सारी धन संपदा थी, उससे छोटा मोटा दे दिया, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेढक के पास कुछ भी नहीं था, जीरो, ब्लैंक। उसके बाद भी वह भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने समोषण में जा रहा था तो कमल के फूल को लेकर गया और बीच में मर गया, तो भी क्या हुआ? देवगति में जन्म हुआ। अर्थात तुम्हारे पास में बहुत सारा है, तुमने थोड़ा दे दिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसने पूरा दे दिया तो समझ के चलना कि सबसे प्रिय भक्त कौन होगा। देखो मेढक तो प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा आश्चर्य है, इतने 100 लोग बैठे हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भगवान महावीर स्वामी के प्रिय भक्त हम हैं। मतलब तुमको हाँ, एक दो लोगों ने कहा है, मैं कह रहा हूं कि तुमको ये अपने आप भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करिए, आप कहिए हम ही प्रिय भक्त हैं, जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा हो जाएगा। कई बार जाते हैं महाराजों के पास, अरे बोले हमको महाराज जी पीछे क्यों लगाएंगे, तेरे भाव पहले ही खराब है, तेरे भाव पहले ही खराब है, मुझे किताब क्यों दोगे, तेरे भाव पहले ही खराब है, मुझे कमेटी वाला गोला क्यों देगा, तेरे भाव पहले ही खराब है। जब तुम्हारे भाव पहले ही खराब होंगे तो वैसे ही तो सामने वाले के मन में भावना बन जाएगी। आप सोचो कि आप रास्ते से चल रहे हो और कोई एकदम गुस्से में आपकी ओर दौड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? उससे बचने का प्रयास करोगे,
और यदि आप रास्ते से चल रहे हो और कोई फूल माला लेकर चल रहा है तो आपके मन में आता है, अरे मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं, मैंने आज ऐसा कोई काम भी नहीं किया, लेकिन तो ही फूलमाला लेकर आ रहा है। जैसे ही आप उसके समीप जाते हो वह आपके पीछे वाले को फूलमाला पहना देता है। लेकिन उतने समय तो प्रसन्न हो गए ना, उतने समय तो खुशी जीवन में आ गई ना। तो ऐसे ही करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में खुशी लाना है तो खुश होने वाले काम करो। खुश होके काम करोगे तो जीवन का आनंद आएगा, और दुखी होके काम करोगे तो बस सुख होने खुशी होने के मौके कम हैं और दुखी होने के मौके हजार हैं। आज कई लोग मंदिर में आके बिल्कुल सुखी हो जाते हैं, कोई विकल्प नहीं है, और कई आदमी मंदिर में होकर परेशान होते हैं। कारण ये है कि जैसी आपकी मान्यता है वैसा ही आपका जीवन बन जाया करता है। एक पाषाण जब संत के हाथ में जाता है तो वह परमात्मा की मूर्ति बन जाती है, और आप तो पाषाण नहीं हो, आपके अंदर तो पूरी चेतनता है, और आप नित्य प्रति संत के पास में आ रहे हो, तो आपके अंदर परमात्मा के लक्षण क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप यहां पर आते हो लेकिन कान में रुई लेकर आते हो। कान में रुई समझते हो? उससे क्या होता है? कान में रुई लेके आता है तो आदमी क्या करता है? कुछ सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। एक बार एक चोरों का कैंप लगा था। चोरों का कैंप, चोर समझते हो? चोरों का कैंप लगा था। चोरों को चोरी करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हर चीज की ट्रेनिंग होती है। उनका सरदार कह रहा था, एक बात पल्ले गांठ बांध लो, सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी दिगंबर मुनि के प्रवचन मत सुनना। चोर को सीख दी जा रही थी और चोरों ने बात मान ली। जैसे मैं आपको बताता हूं, भाई वहां जाओगे तो वहां पर मत देखना। मैं कह दूं कि भैया कल यहां से मुरलीधर जाने वाले हो तो बाहर पार्क की ओर मत देखना, तो सारा आदमी पार्क में झक झक कर देखेगा। महाराज ने मना क्यों किया? वैसे कोई पार्क में दिखता नहीं होगा, लेकिन मना कर दिया जाए तो आदमी झाक झाक के पार्क में दिखेगा, ऐसा क्यों है? और यदि मुझे ना कराना हो तो मैं कहूं सभी लोग पार्क में जरूर देखना। अरे क्या है? तो चोरों को सरदार ने ट्रेनिंग दे दी। एक बार चोर राजमहल में चोरी करके भाग रहा था। कई सारे सैनिक पीछे लगे थे। अब उसको जगह नहीं मिली तो वह मंदिर की छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़ के धीरे धीरे जीने से उतरा तो देखता है कि वहां एक मुनि का प्रवचन चल रहा था। उसे बात ध्यान आई कि मुनि के प्रवचन नहीं सुनना। वो पीछे खड़ा हो गया अलमारी के और कान में उंगली डाल ली। इतने में अलमारी के ऊपर रखी किताब गिरने वाली थी। वो बोला किताब गिरेगी तो पकड़ जाऊंगा। उसने एक कान में उंगली डाली, किताब को रोका। उस समय महाराज प्रवचन दे रहे थे कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। क्या बोल रहे थे? देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। और उसने वापिस कान में लगा लिया। चोर बच गया, घर पहुंच गया। सैनिकों को मालूम चल गया कि चोर यही है, लेकिन कोई व्यक्ति कबूल तो नहीं करेगा ना कि मैंने चोरी करी है। कहते हैं ना, गलती हो जाए और उसको कबूल कर लो, ये सबसे बड़े इंसान की निशानी है। और गलती पे गलती करते जाओ, मतलब झूठ पे झूठ बोलते जाओ, ये बहुत बड़ी मूर्खता की निशानी। जीवन में 5 जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला जिन मंदिर, दूसरा जिनवाणी का आलय, तीसरा जो हमारे गुरु हैं, चौथा जो हमारे माता पिता हैं, और 5वां जो आपके पार्टनर हैं अर्थात जो पति पत्नी है। उसमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम असत्य भाषण ना करें। लेकिन आज मेरे पास में आते हो, मैं कहूँगा कल आना भैया पूजन में। बोले महाराज जी कल नहीं आ पाऊँगा। मैंने पूछा क्यों नहीं आ पाओगे? कल बच्चे का एडमिशन होना है, स्कूल में एडमिशन कराने जाना है। मैंने उसको बुलाया, धीरे से कान में कहा कल रविवार है। मैंने उसको पास में बुलाया और धीरे से कान में कहा कल रविवार है। बेचारा शर्मिंदगी महसूस कर, अरे बहाने ऐसे तो बनाओ जो लॉजिकफुल हो। तो उसने क्या, चोर पता था चोर है, चोर तैयारी नहीं मैंने चोरी करी है। रात को 12-1 बजे 4 आदमी आए, अच्छे खासे तगड़े। चोर के घर का दरवाजा बजाया, हम लोग देव हैं और हमें पता है कि तूने चोरी करी है, सीधे से बाहर आ
नहीं तो तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब चोर बेचारा घबराया कि देव आए। वो जाने लगा बाहर। इतने में वो देखता है कि एक देव की दाढ़ी मूछ है, एक देव की दाढ़ी मूछ है। उसको मालूम चला, अरे सुबह ही तो गुरु ने कहा था कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। वो घर में गया, एक डंडा लेकर आया। बोले कौन देव है, देखता हूं। सारे देव भाग गए। उसने रात ही रात सोचा कि महाराज जी के एक वचन सुनने से मेरी मृत्यु बच गई, तो इनके पूरे सत्संग को सुन लूंगा तो मेरा जीवन तो बदल जाएगा। और प्रातः काल गया, मुनि महाराज के चरणों में जाकर चोरी का त्याग कर दिया, व्यसन का त्याग कर दिया। और कहते कालांतर में वह बहुत बड़ा श्रावक बना। सोचिए, एक शब्द सुनने से अंजन भी निरंजन बन सकता है। तो आप तो कई बार सुनते हो, लेकिन क्या करते हो, यहां सुनते हो और वहां छोड़ देते हो। एक व्यक्ति से संजय भाई मैंने पूछा कि तुम इतना मेरा प्रवचन सुनते हो, इतना स्वाध्याय करते हो, लेकिन जीवन में क्यों नहीं उतारते हो? बोले महाराज जी क्षमा करें, मैं नहीं उतार सकता। अगले दिन फिर मैंने पूछा, इतना सुनते हो, पढ़ते हो, जीवन में क्यों नहीं उतारते? बोले महाराज जी माफी चाहता हूं, नहीं उतार सकता। अब मुझसे रहा नहीं गया। तीसरे दिन मैंने फिर पूछा कि जीवन में क्यों नहीं उतारते हो? तो मुझसे उसने पूछा, महाराज जी बचपन में आप मंदिर जाते थे? मैंने कहा कभी कभी। मुझसे पूछा बचपन में आप मंदिर जाते थे? मैंने कहा कभी कभी। बोले आपकी माँ पिताजी क्या बोलते थे मंदिर जाते समय? तो मैंने कहा मेरे माता पिता मम्मी पापा कहते थे कि मंदिर में जाना, वहां से कुछ लेकर मत आना। आपसे भी कहा होगा आपके माता पिता ने। तो बोले यही तो मेरे माँ बाप ने कहा है कि मंदिर से जाना, कुछ लेकर मत आना। तो मैं आपका प्रवचन सुनता हूं, मंदिर में छोड़ के रहता हूं, जो पढ़ता हूं मंदिर में छोड़ के जाता हूं, क्योंकि कहा गया है कुछ लेकर मत आना। मैंने आपका पंचम काल में छठवें काल का भक्त आ गया। पंचम काल में छठवें काल का भक्त आ गया। क्या कहा कि कोई वस्तु लेकर मत आना, सामग्री लेकर मत आना। तो अब मैं कहने लग गया कि मंदिर में जाओ तो वहां की सामग्री वस्तु घर लेकर मत आना, प्रवचन सुनना और जीवन में लेकर जाना। तो जीवन ऐसा ही है, व्यतीत हो रहा है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। उसके बाद में अर्घ निर्पामती, अगली अष्टानी का तक का कोटा पूरा कर लिया। अरे मेरे भाई, कम से कम जो अष्टानी का में शिक्षक महामंडल विधान का पाठ करते हो, तो हर अष्टमी चौदस को कम से कम शिक्षक विधान की जयमाला ही पढ़ लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेक चंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।